हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे पैटर्न के बारे में जिसका इस्तेमाल सभी बड़े प्लेयर्स करते हैं। और इस पैटर्न की मदद से हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं, या फिर हम अगर किसी स्टॉक में पहले से इन्वेस्टेड है तो हम पता लगा सकते हैं कि क्या अभी हमें उससे एग्जिट कर जाना चाहिए या हमें उसमें अपने इन्वेस्टमेंट में बने रहना चाहिए। तो निफ्टी का मैंने आपके एक चार्ट खोल रखा है। ब्लू कलर की जो लाइन है वो 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और पर्पल कलर की जो लाइन है वो 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो इस पैटर्न के हिसाब से जब 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल एवरेज को काटती है नीचे की तरफ, और जब वो वापस ऊपर की तरफ जाती है और एक उल्टा ट्रायंगल बनाती है, चार्ट पे हम इसको देखते हैं कहाँ पे कैसे हुआ है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 2008-9 में। तो 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने 200 को काटा नीचे की तरफ, और वापस जब वो ऊपर की तरफ घूमी उसने एक उल्टा ट्रायंगल बनाया। तो ये एक सही समय होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये एक मल्टी बैगर पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी सारे फॉरेन ऑथर इसको मल्टी बैगर पैटर्न कहते हैं। तो अगर हम इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते तो देखते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ होता। तो अगर हमने इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसके बाद से लेके आज तक हमारे को दोबारा ऐसा नहीं हुआ कि निफ्टी की 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने 200 को काटा हो वीकली चार्ट पे। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट हमने किया होता लगभग 3,000 के आसपास, वो आज हो गया होता 12 साढ़े 12 हज़ार, और अभी तक इसने इसको नहीं काटा। इससे हमें ये पता पड़ता है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट में बने रहना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसके पास ज़रूर आया था लेकिन वापस ऊपर चला गया। वैसे ही यहाँ पे इसके पास ज़रूर आया था लेकिन वापस ऊपर चला गया। तो अगर आपको ऐसा कोई पैटर्न फाइंड आउट कर लिया आपने किसी चार्ट में, वीकली चार्ट पे 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 को ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ काट रही है, तो ये एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है और आपके इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल कर सकता है। फिर से मैं कहना चाहूँगा कि ये लॉन्ग टर्म में ही काम करता है। वीकली चार्ट पे ही इसको आप देखें, और लॉन्ग टर्म से हमारा मतलब है मिनिमम 2 से 3 साल, और मल्टी बैगर से हमारा मतलब है इन्वेस्टमेंट को एटलीस्ट डबल तो कर ही दे। तो अगर आपने निफ्टी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपके पैसे को आज निफ्टी ने 4 गुना कर दिया होता। आइए कुछ स्टॉक्स पे इसको देखते हैं कि हमारे को ये कैसे दिखाई दिया था लास्ट टाइम। तो जैसे हम देख सकते हैं HDFC बैंक का मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है। अगेन ये 2009 का ही केस है। तो यहाँ पे 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने 200 को थोड़ा से टाइम के लिए काटा और वापस वो ऊपर की तरफ चली गई। तो यहाँ पे एक ये उल्टा ट्रायंगल बन गया था, छोटे वाला उल्टा ट्रायंगल बना। तो अगर हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया होता है HDFC बैंक में, लगभग इसका रेट था उस टाइम पे 95, 96, 100 रुपीज़ भी अगर इसको मान लें, तो उसके बाद से हम देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न है दोबारा अभी तक इसमें बना ही नहीं है। और हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमने 100 रुपये पे की होती, लगभग 1200 रुपये के करीब आज होती। तो 120 गुना हमारे पैसे को इसने बढ़ा दिया। तो ये एक मल्टी बैगर साबित हुआ। और अभी भी देखा जाए तो हमारे को इसमें से एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये जो है इसको काटने में कामयाब नहीं हुई है। और किसी स्टॉक पे देखते हैं। तो हम अगला स्टॉक लेके आए हैं आपके लिए एशियन पेंट्स का। इसमें भी ये पैटर्न जो है लगभग हमारे को देखने को मिला था सबसे पहले 2000 में, ईयर 2000 में। तो यहाँ पे एक बार इसकी 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने 200 को नीचे से काटा था, वापस ऊपर गई थी। तब इसका रेट था लगभग 12 रुपये। तो उसके बाद से हम देख सकते हैं कि इसने कभी भी इसको काटा ही नहीं। और 2008-9 में भी ऐसा कोई पैटर्न नहीं बना। इसने इसके ऊपर ज़रूर आई लेकिन इसके यहाँ से वापस घूम गई। तो इससे हमें पता पड़ता है हम अपने इन्वेस्टमेंट में बने रहना चाहिए था। तो अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट में बने रहते तो आज हमारा 12 रुपये का जो स्टॉक था 2000 में हमने लिया होता, उसका रेट 2000 के आसपास पहुंच चुका है। और अभी भी इसमें कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट से निकल जाना चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक बना ये। इसने पैसे को कई हज़ार गुना बढ़ाया लोगों के। एक स्टॉक और मैं आपके लिए लेके आया हूँ ITC का। 2001 से 2003 के बीच में हमारे को 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके नीचे मिली थी, 200 के नीचे। इसने उसको काटा नीचे से ऊपर की तरफ, और उसके बाद आप देख सकते हो स्टॉक का प्राइस कैसे बढ़ा। उस टाइम पे स्टॉक का रेट था लगभग 15 रुपये, और इसके बाद इसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और ये पैटर्न हालांकि यहाँ पे 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 के पास तो आई थी, लेकिन कभी भी इसने इसको काटा नहीं। तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट में बने रहना चाहिए था। तो अगर हम इसमें 2000 के आसपास इन्वेस्ट करते ईयर 2000 में 17-18 रुपये के आसपास, तो हमारा पैसा बढ़ के 300 350 का हाई मारा होता, और हमने एग्जिट किया होता अपनी पोजीशन से यहाँ पे जब इसने वापस 20 पीरियड ने 200 पीरियड को काटा। इसका रेट होता लगभग 260। तो अगर ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वापस यहाँ से ऊपर की तरफ घूमने लगती है और 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 को काटती है, तो ये अगेन एक मल्टी बैगर पैटर्न होगा। तो अभी तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा स्क्रीन पे, लेकिन जब ये 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ घूम जाए तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक मल्टी बैगर की आशा कर सकते हैं। तो अभी ITC का प्राइस काफ़ी करेक्ट हो गया है, लगभग 170 है। तो
अगर हमारे को स्क्रीन पे आने वाले टाइम में मल्टी बैगर इसमें दिखाई देता है तो हमारे को इस पैटर्न की मदद से इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए और हमारा टारगेट बहुत ही बड़ा होगा। एक स्टॉक और लेके आया हूँ आपके लिए, ब्रिटानिया। 2000 लगभग 2017 में ही इसने हमारे को मौका दिया था इन्वेस्टमेंट के लिए। 2017 में 20 ने 200 को काटा था, उसके बाद वापस ऊपर चली गई थी छोटे से टाइम के लिए, और ये एक इन्वर्टेड ट्रायंगल बना। अगर हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया होता 1500 रुपये के आसपास, तो हमारे को 3500-3600 रुपये का रेट स्क्रीन पे दिखाई दिया होता। और जैसा कि हम देख सकते हैं, हम यहाँ पे कहीं पे जब ये वापस इसने इस पैटर्न को कंप्लीट किया, 200 को 20 ने काटा, हम एग्जिट कर गए होते 2700-2800 के आसपास, और दोबारा से हम इसमें एंट्री ली होती क्योंकि इसने वापस ऊपर जाना चालू किया, और उसके बाद दोबारा हमने यहाँ पे एग्जिट किया होता। तो आप इस पैटर्न को अगर बेसिस पे ट्रेड लेते हो तो काफ़ी ईमानदारी से फॉलो कीजिए, और जब भी आपको ये एग्जिट का मतलब कि मौका दे आप एग्जिट कर सकते हो। और अगर अपने प्रॉफिट्स को आपको बचा के रखना है, यानी आप चाहते हैं कि आप इन्वेस्ट तो इस पैटर्न के बेसिस पर करें, लेकिन आप एग्जिट कहीं ना कहीं इतना नीचे आने के बाद ना करें, वापस ऊपर ही कहीं पे करें, तो आप 100 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लॉट कर लो चार्ट पे। तो जब 20 की एक्सपोनेंशियल एवरेज 100 को काट दे ऊपर से नीचे की तरफ, तो आप एग्जिट कर जाओ। तो आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे बीच में कहीं पे एग्जिट कर लिया होता, और जब आपको दोबारा से 20 की एक्सपोनेंशियल एवरेज 200 को नीचे से ऊपर की तरफ काटे, आप वापस री एंट्री ले लो। तो काफ़ी अच्छा पैटर्न है, और ये स्टॉक अभी बहुत करेक्ट हो गया है, तो वापस 20 ने 200 को काट दिया है। अगर ये यहाँ से घूम जाता है तो डेफिनेटली ये एक मल्टी बैगर स्टॉक होगा, तो इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा इसमें मौका है अभी। और उसी तरह एक स्टॉक और मैं लेके आया हूँ, आइशर मोटर्स, जो कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है और रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल का ब्रांड भी है। तो 2009 में ही इसने हमारे को मौका दिया था इन्वेस्टमेंट के लिए। लगभग इसका रेट था 250, और उसके बाद इसका रेट कितने हज़ार गुना बढ़ गया आपको सबको पता है। तो इसने 2009 में एक ऐसा पैटर्न बनाया था, उसके बाद से इसने कभी भी इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया। तो अभी देखते हैं क्या सीन चल रहा है इसमें। तो अभी हम जैसा कि देख सकते हैं, अगर हमने तब इन्वेस्टमेंट किया होता तो हमने एग्जिट किया होता लगभग 22,000 पे, 250 का माल 22,000 पे, और ये एक मल्टी बैगर साबित हुआ। अभी 20 की एवरेज तो 200 के नीचे है, लेकिन 20 की जो एक्सपोनेंशियल एवरेज है फॉलिंग है। तो जब ये अगर ये यहाँ से घूम जाती है और वापस 200 को काटती है, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी लगभग 20,000 के आसपास अगर हमारे को मौका मिलता है और ये ऊपर जा रही होती है, तो हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक दोबारा मल्टी बैगर पैटर्न बन सकता है और हमारे इन्वेस्टमेंट को कई टाइम्स बढ़ा सकता है। एक स्टॉक, लास्ट स्टॉक और देख लेते हैं, मैरिको। तो मैरिको के स्टॉक ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब इसने 2000 के आसपास एक ऐसा पैटर्न बनाया था तो इसका रेट 2 या 3 रुपये था। 2009 में हालांकि ये पैटर्न दोबारा से बनते बनते रह गया। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस पैटर्न पे जिस स्टॉक में हमने इन्वेस्टमेंट किया होता, हमारे पैसे को कहीं कहीं गुना बढ़ा दिया होता। और ऐसा पैटर्न, क्योंकि अभी मार्केट इतनी करेक्ट हो गई है, तो अभी काफ़ी सारे स्टॉक्स में बन सकता है और बनने की कगार पे भी हो सकता है। तो आप अगर अपने थोड़ा सा भी होमवर्क करेंगे तो काफ़ी सारे आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स मिल जाएंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये वापस अभी ऑलमोस्ट ऑन कम्प्लीशन है, तो हो सकता है ये इसको टच करके वापस घूम जाए, या हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे आके घूम जाए। तो मैरिको एक मल्टी बैगर स्टॉक था और अभी भी वापस ये काफ़ी अच्छे करेक्शन के बाद बहुत अच्छे प्राइस पे आ गया। तो ये हमारे को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। एक चीज़ का ध्यान और रखना चाहिए हमारे को किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, कि हर स्टॉक के एक एक्यूमुलेशन जोन होते हैं। जैसे कि मैंने ये ब्लू कलर के चैनल से बना रखा है मैरिको के, इस रेंज में स्टॉक थोड़ा टाइम बिताते हैं, उसके बाद ऊपर जाते हैं, बिताया फिर ऊपर गया। तो हम जैसे अभी तो मैरिको अपने इस जोन के अंदर ही है, तो एक अच्छा समय है। हम अगर इस जोन के तोड़ देते हैं, बीच में कहीं पे होते हैं, तो हमें अगले जोन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो हम जब भी इन्वेस्टमेंट करें इस पैटर्न के ऊपर, चाहे कैसे भी, हमारे को एक्यूमुलेशन जोन्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये पैटर्न आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स में देखने को मिलेगा भी। आप अपना होमवर्क कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको ये स्टॉक किसी स्टॉक में ये पैटर्न देखने को मिलता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।